हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, उन बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक विज्ञान के समस्त बहुविकल्पी प्रश्नों को हल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुविकल्पी प्रश्नों की प्लेलिस्ट को देखकर समस्त बहुविकल्पी प्रश्नों को कर पाएंगे जो आपके बोर्ड की परीक्षा में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस और दूसरा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यह जो है मात्रक दिए हुए हैं। कुछ चीज़ें जान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का जो है प्रभाव रहता है, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो दिया है, यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का जो है मात्रक है और गॉस भी जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। यानी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर यह जो है मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। लेकिन इसके जैसा एक और मात्रक होता है जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। यह जो है चुंबकीय क्षेत्र का यह भी एक मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पर प्रति एम्पियर स्क्वायर की जगह पर अगर मीटर लिखा होता तो ये चारों जो है इसके मात्रक हो जाते। यानी यहाँ पर कौन सा नहीं है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो है यह इसका आंसर जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मीटर नहीं दिया हुआ है और इसका स्क्वायर लगा है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 2। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का जो है नियम कौन सा है, यह जो है आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है ज्ञात करते हैं। किस नियम से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसको जो है ज्ञात किया जाता है। अगला है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। आवेशित कण, एक गतिमान आवेशित कण जो है क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिया है, दूसरा विद्युत क्षेत्र दिया है। चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी सही है। चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र जो है दोनों उत्पन्न करता है। कोई कण अगर गतिमान है तो वह जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन जो है किसने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो फैराडे के जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम थे। किस वैज्ञानिक के थे? फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किया था। आपको याद रखना है फैराडे। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है कैसी होती हैं, ये आपको जो है बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे एक जो है हम ध्रुव चुंबक बना लेते हैं। ये जो है चुंबक का ध्रुव, एक पोल है साउथ, एक जो है नॉर्थ। चुंबक में दो पोल होते हैं और उनमें जो है कुछ इस प्रकार जो है बंद वक्र के जैसे जो है ये चुंबकीय क्षेत्र जो है हमको दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार जो है ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो है कैसा है, बंद चुंबकीय क्षेत्र जो है यानी कि बंद वक्र के जैसा, ऐसा जो है हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला है किसी विद्युत धारावाही चालक के संबंध से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ नियम से जो है ज्ञात की जा सकती है, ये जो है आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या 6 में जो है दिया है दक्षिण है, वाम है, दक्षिण एवं वाम या इनमें से कोई नहीं। दक्षिण का यहाँ मतलब है दाहिने से है। दक्षिण का मतलब किससे है? दाहिने से, यानी दाएं हस्त अंगुष्ठ नियम से। तो यहाँ पर दक्षिण जो दिया है ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। यह जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से जो है धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 7 दिया है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है किस पर निर्भर करती है? क्रोड की प्रकृति पर, या विद्युत धारा के परिमाण पर, या फिर कुंडली के फेरों की संख्या पर। तो धारावाही, जैसे मान लो कि ये परिनालिका है, इस पर जो है कुछ इस प्रकार जो है लपेटी हुई होती हैं वायर, या क्रोड कह सकते हो। फिर उसमें जब चुंबकीय क्षेत्र यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जो है किस पर निर्भर करती है? तो क्रोड की प्रकृति, ये जो क्रोड लगा हुआ है इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि यह क्रोड कैसा है। दूसरा जो है फेरों की संख्या, कितने इस पर फेरे लपेटे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। और विद्युत धारा पर, कितने वोल्ट की विद्युत धारा जो है प्रवाहित कर रही, यानी ये तीनों पर जो है निर्भर करती, यानी इन सभी पर जो है निर्भर करती। अगला है, धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो धारावाही परिनालिका जो होती है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है विद्युत धारा के जो है समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर किसके समानुपाती होता है? धारा के जो है समानुपाती होता है। हमारा क्वेश्चन संख्या 9 दिया है, जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना होता है? यह जो है आपको बताना है। तो कुंडली को जो है चुंबक के सापेक्ष जब रखा जाता है तो उसमें विक्षेप जो होता है शून्य दिखाई देता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापने का जो है एक यंत्र होता है। क्या होता है? एक जो है यंत्र होता है। और जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष रखते हैं तो इसमें जो धारा होती है वह जो है शून्य दिखाई देती है। क्वेश्चन संख्या 10, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक सुचालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। यह जो है अब किस नियम पर? तो यहाँ पर फ्लेमिंग का जो है दाहिने हाथ के नियम यानी दाएं हाथ के नियम के द्वारा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। यह आपको जो है याद रखना है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला है, विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र संबंधी खोज किसने की थी? विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की खोज जो है यहाँ पर जो है किसने की थी? ऑरेस्टेड ने जो है इसकी खोज की थी। किसने की थी? ऑरेस्टेड। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है छड़ चुंबक या नाल चुंबक या धारावाही वृत्ताकार कुंडली या धारावाही बेलनाकार कुंडली। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। कुंडली जो है कैसी होती है? बेलनाकार जो है कुंडली होती है। इस टाइप से हम कह सकते हैं, गोल बेलनाकार, और इस पर जो है लोहे के क्रोड को जो है लपेटा जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 13 दिया, धारा प्रवाहित एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है होता है, यह आपको जो है बताना है। तो सबसे पहले दिया है, धारा प्रवाहित एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। जैसे एक लंबी यह परिनालिका है, इसके अंदर की बात कर रहा, तो हर जगह जो आई होती है यानी विद्युत धारा होती है वह प्रत्येक जगह जो है समान होती है, यानी एक समान हम कह सकते हैं। अगला है, किस वैज्ञानिक के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक को दिया गया? तो यहाँ पर जो है ऑरेस्टेड जो वैज्ञानिक थे इनके नाम पर चुंबकीय क्षेत्र का जो है मात्रक दिया गया था। अगला है, चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय सुई का विक्षेप जो होता है वह जो है कैसा होता है? मतलब विक्षेप में क्या होता है? कमी होती है या वृद्धि होती है? ना कमी ना वृद्धि, या कभी कमी कभी वृद्धि होती? चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय सुई का विक्षेप जो होता है हमेशा उसमें जो है विक्षेप में क्या होती है? वृद्धि जो है होती है। 16 है, सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने पर किया गया कार्य विभवांतर जो है कहलाता है। विभवांतर V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 17, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन संख्या ए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल जो है बदलने का कार्य करती है। सेल में देखे होंगे विद्युत ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा में होती है, फिर जो है हम बल्ब जलाते हैं यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। विद्युत मोटर जो होता है वह
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करती है। यानी कि अगला ऑप्शन जो दिया था यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जो है बदलता है। कौन बदलता है? डायनेमो। अगला है क्वेश्चन संख्या 18, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किसका है? डायनेमो अभी हमने पढ़ा है, तो यह जो है विद्युत जनित्र या फिर जो है डायनेमो होता है। अगला है डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी यह जो है ऑप्शन सी सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 20 दिया हुआ है कि विद्युत जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। विद्युत जनित्र में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है आर्मेचर में होता है। और आर्मेचर क्या होती है? एक जो है ABCD इस टाइप की जो है आपने कुंडली देखी होगी, ये जो है कुंडली जो होती है इसे ही हम आर्मेचर कहते हैं। ये जो है विद्युत मोटर में जो है लगी हुई होती है, तो आर्मेचर इसका सही है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसका मान जो है स्थिर होता है या परंत दिशा में परिवर्तनी, या का मान परिवर्तनी परंत दिशा में अपरिवर्तित, का मान व दिशा दोनों अपरिवर्तनी यानी परिवर्तनी होते हैं। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट जो होती है ऐसी, इसका मान व दिशा दोनों जो है परिवर्तनी होते हैं। अगला है विद्युत जनित्र जो है स्रोत है किसका है? यह जो है बताना है। विद्युत जनित्र यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर डायनेमो, तो यह जो है करता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है विद्युत जनित्र जो होता है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी जो है सही है, विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है। विद्युत जनित्र जो है किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, तो यह स्रोत किसका हुआ? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है कौन सी है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति अभी हमने पढ़ा विद्युत जनित्र किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का, यानी बिजली उत्पादित करता है। तो यहाँ पर जनित्र जो है विद्युत धारा उत्पन्न करती है यानी विद्युत जनित्र। जो युक्ति विद्युत के प्रवाह की दिशा में बदलाव लाती है उसे जो है हम क्या कहते हैं? जो युक्ति विद्युत प्रवाह की दिशा में बदलाव लाती है उसे द्विक परिवर्तक जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विक परिवर्तक जो है कहा जाता है। अगला है विभक्त वलय का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग जो है अल्टरनेट करंट में जो है किया जाता है, यानी AC जनित्र में जो है विभक्त वलय का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 26 दिया है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। पहला है CT स्कैन। CT स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। एक्स किरणें यानी एक्स रेज कह सकते हैं, अल्ट्रासाउंड या MRI, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो चुंबकीय प्रभाव होता है MRI पर आधारित होता है। MRI जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजो हो जाएगा नेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यह जो है इसका फुल फॉर्म जो है होता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 27 दिया हुआ, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है मस्तिष्क और हृदय में जो है उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन संख्या डी जो है यहाँ पर सही है। 28 दिया हुआ है, लघु कथन के समय परिपथ की धारा होती है। लघु पथन होता है, कथन नहीं। लघु पथन के समय परिपथ की धारा जो होती, यानी लघु पथन का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। और शॉर्ट सर्किट जब होता है तो बिजली जो है बढ़ जाती है, यानी परिपथ की धारा क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण उपकरण जो है फूंक जाते हैं। अगर MCB या फिर फ्यूज तार लगा हुआ है तो घर के उपकरण बच जाते हैं। अगला है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? फ्यूज का कार्य धारा गुणक के रूप में या शक्ति गुणक के रूप में या वोल्टता गुणक के रूप में, सुरक्षा यंत्र के रूप में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी सही है। फ्यूज तार का कार्य होता है यंत्रों की सुरक्षा करना। अगला है दिष्ट धारा यानी DC, डायरेक्ट करंट की आवृत्ति जो हो कितनी होती है? डायरेक्ट करंट यानी कि यहाँ पर 50 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या फिर 80 हर्ट्ज।
तो डायरेक्ट करंट यानी डीसी की जो आवृत्ति होती है वह 0 हर्ट्ज होती है, और जबकि एसी जो होता है, अल्टरनेट करंट जो होता है, उसकी जो आवृत्ति होती है वह जो है 50 Hz यानी 50 हर्ट्ज होती है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, अभी हमने देखा। अगला दिया है 1.5 किलोवाट का एक गीजर 220 वोल्ट पर कार्य करता है, कितने अनुमतांक का फ्यूज लगाना चाहिए, यह जो है आपको बताना है। तो हमारा एक फार्मूला होता है I बराबर P/V जो है होता है। अगर हम P की वैल्यू रखें 1.5 गुणे किलो को हम बदलेंगे तो 1000 से गुणा कराएंगे, और नीचे 2200 दिया हुआ है यानी 220 दिया हुआ है V का मान। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटें, 150 को हम 22 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी धारा आएगी, तो 22 को हम भाग करेंगे, 22 पंचे 110 होता है, 22 छक्का 6 दूनी 12, 132 के लगभग में होता है, यानी 22 छक्का 6 एम्पियर के लगभग में जो है यहाँ पर आएगा। 32 में जो है 6 एम्पियर के लगभग आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10 एम्पियर का अनुमतांक का फ्यूज जो है लगाना होगा। अगर इसकी वैल्यू 500 या 1000 वाट से कम है तो उसमें जो है हम 5 एम्पियर का फ्यूज तार जो है लगाएंगे। अगर 1000 से ज़्यादा है तो 10, और वरना जो है और ज़्यादा 2 किलोवाट से भी ज़्यादा है तो हम 15 एम्पियर का लगाते हैं। अगर 1000 वाट से कम है तो हम 5 एम्पियर का लगाएंगे। अगर 1500 के लगभग है तो हम 10 एम्पियर का जो है फ्यूज तार लगाएंगे। अगर 2000 से ऊपर है या 2000 है तो 15 एम्पियर का जो है लगाएंगे। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो है 1500 वाट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम कितना लगाएंगे, 10 एम्पियर का। 33 नंबर है, निम्न में से किसका प्रयोग अब घरों में फ्यूज के स्थान पर होने लगा है। फ्यूज के स्थान पर एमसीवी का जो है प्रयोग होने लगा है, क्योंकि यह जो है ऑटोमेटिक कट के बेस पर आधारित होता है, और इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर यह जैसे ही परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाने के कारण वह ऑटोमेटिक कट हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं परिपथ जो है बच जाते हैं और एमसीवी जो होता है फ्यूज का कार्य करता है। तो वर्तमान में जो एमसीवी आ रहे हैं वो जो है चुंबकीय क्षेत्र के बेस पर आधारित होते हैं, उन्हें ही घर पर जो है लगवाने चाहिए फ्यूज तार की जगह पर। अगला है क्वेश्चन संख्या 34 दिया है, एक कार में 48 वाट का एक बल्ब 12 वोल्ट की बैटरी पर जो है कार्य कर रहा है, परिपथ में लगे फ्यूज का अनुमतांक चाहिए। तो अनुमतांक कितना होगा, यहाँ पर अभी हमने कहा था अगर 1000 वाट से कम है तो हम 5 एम्पियर का जो है 5A का फ्यूज का अनुमतांक जो है लगाएंगे, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। इस चैप्टर से हमने जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत आपने लघुपथन और डायरेक्ट करंट, एसी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने इससे पहले इसकी थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, जिससे आप के बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न भी कर पाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।